बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। अहले वतन को ढेरों ढेर मुबारक हो। वो ज़माने लुट गए जब हासिदीन जनाब इमरान खान को नो परफॉर्मेंस या लो परफॉर्मेंस के ताने दिया करते थे और यूटन खान कहा करते थे। अलबत्ता अगर जनाब इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ को शोबाज कहते थे तो बिल्कुल ठीक ही कहते होंगे, क्योंकि कम अज़ कम वो और उनकी हुकूमत तो शोबाजियों पर कतन यकीन नहीं रखती और सुबह शाम अवामी फलाह के अजीम मंसूबे बनाए चले जा रही है। अगर आपका भी मेरी तरह हादसा निकल रहा है तो इत्लान अर्ज़ है कि लाहौर में 6 रूट्स पर ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक खुसूसी इजलास में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला ने कहा कि लाहौर में 103 किलोमीटर तवील 6 रूट्स पर इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। बसों की खरीदारी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर हो रहा है और महकमा ट्रांसपोर्ट तमाम ऑप्शंस का जायजा लेकर फौरी हतमी सिफारिशात वज़ीर आला को पेश करेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत दीगर शहरों में भी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इससे माहौलियाती आलूदगी और स्मोग में कमी होगी। स्मोग के मुस्तकिल सद्देबाब के लिए व्हीकल्स इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन सिस्टम को फाल करने का भी फैसला कर लिया गया है। उस्मान बुज़दार ने कहा है कि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी को पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी में बदल दिया जाएगा। वज़ीर आला ने ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स और सार्जेंट्स की भर्ती की भी मंजूरी दे दी है। कोहे सलेमान के इलाकों में भी पहली मरतबा पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाई जाएगी। जनाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब का फरमाना है कि कोट चट्ठा, वहवा, टिब्बी कैसरानी, तौसा और डेरा गाजी खान में कम किराए में बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फराहम करेंगे। बकौल वज़ीर आला फैसलाबाद और दीगर डिवीजन्स में भी जदीद तरीन बसें चलाई जाएंगी। अब बताएं, अगर आपको ये लगता है कि जिस लाहौर की सड़कों पर रोज़ाना कम से कम 3 से 4 लाख धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, बसें और मोटरसाइकिल चलते हैं, वहाँ इन 150 बसों की खरीदारी से सरकारी खजाने पर बोझ तो पड़ेगा, अलबत्ता माहौलियाती आलूदगी और स्मोग कम करने में कोई मदद नहीं मिलेगी और तालीम या सेहत की बजाय बजट का गलत इस्तेमाल होगा तो लगता रहे। अगर आपको ये शोबाजी लगती है तो भी लगती रहे। ये तो जनाब इमरान खान की हुकूमत खुद कर रही है ना, उनके मनपसंद वज़ीर आला कर रहे हैं ना, शहबाज शरीफ तो नहीं कर रहे, तो बस फिर सत्ते ही खैर है। और हाँ, अगर आपको ये लग रहा है कि बुज़दारी बसें भी जल्द ही शहबाजी बसों की तरह बेकार होकर किसी सरकारी डिपो पर खड़ी होंगी और कौम की मेहनत की कमाई ज़ाया हो जाएगी और ये आइंदा भर्ती किए जाने वाले मुलाजमीन भी जल्द ही घोस्ट मुलाजमीन बनकर महज सरकारी खजाने पर बोझ बन जाएंगे और फिर किसी दिन इनकी तनख्वाहें रुक जाएंगी और ये सड़कों पर एहतजाज कर रहे होंगे, ना ये इधर के रहेंगे ना उधर के, और ना सरकार इनको हटाने के काबिल होगी ना कुछ देने के, तो ये भी आप ही का मसला है, जनाब इमरान खान और सरदार उस्मान बुज़दार का बिल्कुल नहीं। और अगर आपको लगता है कि जो इमरान खान सरकारी सब्सिडीज़ पर चलने वाले महकमों के खिलाफ हुआ करता था और ये कहा करता था कि इट्स नॉट गवर्नमेंट्स बिजनेस टू बी इन बिजनेस, अब उसकी हुकूमत इस तरह के सफ़ेद हाथी पालने की तैयारी क्यों कर रही है, तो ये भी आप ही का मसला है, खान साहब का नहीं। ये ठीक है कि माजी में खान साहब कहा करते थे कि कौमें बसें और सड़कें बनाने से नहीं, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बनाने से बना करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप उनकी बात पर पक्के ही हो जाएं, बंदा उन गल भी ना करे। अस्सलाम वालेकुम।